हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का भाग दो। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस का भाग एक कराया था, तो आज हम भाग दो शुरू करते हैं। तो भाग दो आज शुरू करते हैं। कल हमने बेसिक बता दिए थे। बेसिक बताने के साथ प्रॉफिट एंड लॉस और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है और ये परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, तो बेसिक हमने कल बता दिए थे और कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज हम शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिससे कि थोड़ा सा टफ की तरफ बढ़ते जाएं, हल्के हल्के। तो इस तरीके से आज हम कराते हैं अगला क्वेश्चन। एक साइकिल को 1960 में खरीदकर एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1862 रुपये में बेचे जाने पर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। अब इसमें पूछा है कि एक साइकिल है, उसको 1960 रुपये में खरीद कर, यानी उसने 1960 रुपये में खरीदा और 1862 रुपये में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है। यानी उसने क्या करा है, 1960 में खरीदा और 1862 में बेच दिया, यानी उसे लॉस हुआ। खरीदी थी वो इतने में और बेच कितने में दी, कम में। तो 1960 1862 में बेच दी, तो कितने का घाटा हुआ उसे, 1960, यानी 1862, 8, 30, 38 और 60, 38 और 60, 60, 70, 80, 90, 98 रुपये का, 98 रुपये का उसे हानि हुई है। हानि कितनी हुई है, 98 रुपये की हानि। इसको 98 रुपये की हानि हुई है, क्योंकि ये हमारा 1960 रुपये हमारा खरीद मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो हम इतने में खरीदेंगे और इतने में बेच देंगे, तो हमारा लॉस ही होगा यहाँ पे 98 रुपये का। तो 98 रुपये का ये हमारा मूल्य में है। और इसको परसेंट किसमें पूछा है, कितने प्रतिशत हानि हुई, परसेंट में पूछा है इसमें। तो प्रतिशत हानि क्या है, 98 रुपये डिवाइडेड बाई खरीद मूल्य पर हम निकालेंगे, तो खरीद मूल्य हमारा कितना है, 1960। 1960 गुणा 100। इसको एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और यहाँ आ गया हमारा 98 दूनी, 8 दूनी 16, 9 18 19, 196। ये 196 यानी दो बार से कट गया और दो से पांच कट गया, 5% की हानि हुई है। ये हमारा आंसर हो गया, 5% की हानि। मूल्य में देखा तो 98 रुपये का घाटा हुआ और 5% की हमारी हानि हुई। इस तरीके से इसको करेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी को 2880 में बेचने पर 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे कितने में बेचेगी, 5% का लाभ हो। वह इसे कितने में बेचे कि
5% का लाभ हो, 5% का लाभ हो। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचा, बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 10% की हानि हुई है, ये हानि हुई है। और इसे कितने में बेचेगी 5% का लाभ हो, तो इसे कैसे करेंगे? तो सेलिंग प्राइस क्या है इसका? 2880 रुपये। और 10% की हानि यानी 100 पे 10% की हानि तो मतलब 90 रुपये। और 5% का लाभ यानी 100 पे 5% का लाभ यानी 105 रुपये। हानि होगी तो हम कम करेंगे, 10% की हानि हुई है तो 90 आ गया, 5% का लाभ हुआ तो हम 105 पे आ गए। तो कैसे करेंगे आगे इसको? 2880 रुपये में बेचा गुणा, अब हमारा 5% लाभ कमाना है हमको, तो हम लाभ कमाना है तो हम बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे, 105 डिवाइडेड बाई 90। तो हमें लाभ कमाना है तो बेचे हुए पर तो 105 ऊपर रखेंगे और 90 नीचे रखेंगे। तो 0 से 0 गया, 9 से 9 तिया 27, एक 9 दूनी 18, 32 बार कट गया। तो 32 गुणा 105, कैसे हल करेंगे इसको? 105 32 210 और 5 15, 3 एकम 3, 603 3360 रुपये बराबर 3360, 3360 रुपये हमारा आंसर आ गया। यानी वह इसे कितने में बेचेगी? हमें इसे 3360 रुपये में बेचना पड़ेगा। 2880 का मूल्य है, 10% का घाटा हो गया, 2880 में बेचने पर 5% का लाभ कमाना है तो हमको 3360 रुपये में बेचना पड़ेगा इसको। हमारे पास एक तरीके से और इसको हल कर सकते हैं हम, या पहले हम इसको कॉस्ट प्राइस निकाल लें, हम 2880 की कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे हम, यानी 2880 की कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 अपॉन हानि हुई है तो हम नीचे रखेंगे, बेचने पर अगर हानि हुई है तो हम हानि को नीचे रखेंगे, खरीदने पर अगर हानि होती तो हम ऊपर रखते इस परसेंट को, और बेचने पर हानि हुई है तो इस बेचने पर हानि हम नीचे रखेंगे। हानि बेचने पर चाहे लाभ हो चाहे हानि, हम उसको नीचे ही रखते हैं परसेंट को। तो 10% हानि हुई है तो कितने पर आया? 90। तो 10% लाभ होता तो हम यहाँ 110 लिखते, अगर बेचने पर होता। तो खरीदने पर होता है तो प्रॉफिट को हम ऊपर रखते, चाहे वो हानि होती चाहे लाभ होता, अगर खरीदने पर होता तो इसको हम ऐसे रखेंगे, 0 से 0 गया, 9 से 3 2 320 गुणा 10 बराबर 3200 रुपये। हमने ये अब अपना कॉस्ट प्राइस निकाल लिया इसका, 2880 में बेचने पर 10% की हानि, यानी हमारा मूल्य कितने का था? ये खरीद मूल्य हमारा, ये हमारा खरीद मूल्य है। और इसका हम अब 5% लाभ निकाल लेंगे, तो 3200 गुणा, अब हम 5% लाभ निकालेंगे यानी प्रॉफिट निकालेंगे, तो इसे हम खरीद लिया अब हमने, तो हम खरीदने के बाद हम जो लाभ निकालेंगे वो ऊपर निकलता है, और बेचने पर जो लाभ निकलता है परसेंट का वो नीचे हम रखते हैं। तो अब इसको हम परसेंट को ऊपर रखेंगे, यानी 105 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 105 इंटू 32 कितना आ गया? 105 इंटू 32 यहां पर भी आया था, तो 3360 रुपये। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, अगर इस तरीके से करेंगे तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, 3200 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया, और फिर प्रॉफिट निकाल देंगे, 105 ऊपर रखा 100 नीचे रखा। खरीदने पर हम प्रॉफिट को या लॉस को ऊपर रखते हैं, और बेचने पर प्रॉफिट या लॉस को नीचे रखते हैं बेचने पर। तो प्रॉफिट हुआ तो 105 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा 3360 आ गया। एक बार बता देता हूं मैं कि खरीदने परसेंट को किस तरीके से रखेंगे। अगर बेचने पर है, अगर बेचने पर प्रतिशत है तो प्रतिशत लाभ या हानि को बट्टे में रखेंगे, और अगर खरीदने पर है तो
लाभ या हानि को अंश अंश में रखेंगे, अंश में या ऊपर ऊपर रखेंगे। ये दो मैटर हैं। अगर बेचने पर प्रतिशत दिया है कि 10% लाभ हुआ है और 10% हानि हुई है तो हम उसको नीचे रखेंगे, बट्टे में रखेंगे। अगर खरीदने पर लाभ या हानि हुई है तो हम अंश में या ऊपर रखेंगे। खरीदने पर हम जैसे 5% लाभ हुआ हमारा, खरीदने पर 5% लाभ हुआ तो हम उसको, जैसे खरीदने पर 5% लाभ हुआ, 5% लाभ खरीदने पर 5% लाभ हुआ खरीदने पर, तो हम 105 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। अगर बेचने पर 5% लाभ हुआ है, 5% लाभ बेचने पर हुआ है, बेचने पर हुआ तो कैसे रखेंगे इसको? 5% लाभ 100/105 इस तरीके से रखेंगे आप। 5% लाभ खरीदने पर हुआ है तो 105/100, 5% लाभ बेचने पर हुआ है, खरीदने पर हुआ तो 105/100, बेचने पर हुआ तो 100/105। इस तरीके से हम इसको रखेंगे। ये कैप्चर कर लो इसको। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब इसमें पूछा है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, हम किसी वस्तु को बेच रहे थे, हम किसी वस्तु को बेच रहे थे 5% हानि पर। अगर हम 5% हानि पर नहीं बेचते हैं, उसको 10% लाभ पर बेचेंगे, बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी 5% हानि पर हम नहीं बेच रहे हैं, उसको हम बेचेंगे तो घाटा हो जाएगा। और 10% लाभ पर बेचा है, 10% लाभ पर बेचेंगे तो हमें 75 रुपए अधिक मिलेंगे। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है? तो इसको कैसे करेंगे इस सवाल को? तो होता क्या है कि 5% हानि, ये 5% हानि प्लस और 10% लाभ, 10% लाभ, ये हानि हो गई हमारी, ये लाभ हो गया, बराबर 15% का हमारा 15% आया हमारा। 5% हानि और 10% लाभ, यानी हमारा 5% हानि हो रही थी तो हमें 5% हानि हो रही थी, 10% लाभ कमाना है हमें, तो हमें 5% लाभ, 5% हानि भी लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारा अगर हमने 5% हानि नहीं ली तो हमारा 10% लाभ तो निकल आएगा, पर वो 5% में निकल के आएगा, क्योंकि 5% यहाँ हट जाएगा। तो इसको हम दोनों को जोड़ेंगे। तो 5%, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो कि 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी माइनस प्लस इक्वल टू प्लस। इस तरीके से हम इसको कर देंगे, माइनस प्लस इक्वल टू प्लस। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस कर दिया, तो 15%। अब यहाँ पे दिया है कि 75 रुपए अधिक मिलते हैं, दोनों को मिला के 75 रुपए अधिक मिलते हैं। 15% पे 75 रुपए मिलते हैं, तो 1% पे कितने का मिलेगा? 5 रुपए। ये 75 रुपए अधिक, तो ये 5 रुपए, 1% पे 5 रुपए मिलेगा। तो 15% पे 75 रुपए मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, 1% पे 5 रुपए मिलेगा। तो 100% पे कितने रुपए मिलेंगे हमें? 100% पे 1% पे 5, 100% पे 100 इंटू 5 बराबर 500 रुपए। हमें 500 रुपए का मिलेंगे। तो हमारी चीज कितने की हुई? वस्तु हमारी कितने की हुई? ये हमारा 500 रुपए सीपी, कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो हमारे मूल्य, क्रय मूल्य कितने का होगा? 500 रुपए का।
एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। 900 ग्राम तौलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या पूछा है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता तो वो अपने कॉस्ट प्राइस पर ही है। जितने में सामान उसने खरीदा, 100 रुपए में खरीदा तो 100 रुपए में ही बेचेगा। लेकिन एक चीज क्या करता है वो, पर वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का तौलता है। यानी देता तो वो 100 रुपए में ही है, चीज को 100 रुपए की चीज खरीदता है तो 100 रुपए में ही देता है, लेकिन वो तौलने में क्या करता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर वो 900 ग्राम तौलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम ही तौलता है, तो उसको जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट ही होगा। जब 1 किलो के स्थान पर 1 किलो की जगह 900 ग्राम तौलेगा तो 100 ग्राम का उसे फायदा होगा। तो 1 किलोग्राम हमारा कितने ग्राम का होता है? 1000 ग्राम का। और 1000 ग्राम के जगह वो 900 ग्राम देता है। 900 ग्राम देता है तो फायदा उसने कितना करा? 1 किलोग्राम का बाट रख के 900 ग्राम का बाट रखता है वो, तो 100 ग्राम पर उसे फायदा मिलता है। तो प्रॉफिट कितना होगा उसे? 100 ग्राम का। 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ तो प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 100 ग्राम का फायदा हुआ बट्टे में, हम खरीदा कितने में था? 1 किलोग्राम में, यानी 1000 ग्राम में। हम यहाँ ग्राम में रखेंगे तो यहाँ नीचे भी हमें ग्राम में रखने पड़ेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो यहाँ 1000 ग्राम रख देंगे इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए हम इंटू 100 करेंगे। तो हमने क्यों खरीदा था उसने 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम इसने खरीदा था, तो खरीदे मूल्य को ही हम नीचे रखेंगे। तो 100 ग्राम हम अंतर रखेंगे। यहाँ फायदा कितने का हुआ? 100 ग्राम को यहाँ 100 ग्राम रख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, बचा 10%। 10% का उसे लाभ हुआ है। आगे देखते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे? यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कोई ऐसा सवाल आ जाए कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, साथ में दिया हो कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर ही है, यानी 15 वस्तु हमने खरीदी और 12 वस्तु हमने बेच दी, तो वो दोनों रेट बराबर ही है। 15 वस्तुओं का गुणा क्रय मूल्य और 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 गुणा विक्रय मूल्य। भाई इसको करेंगे तो आगे ये गुणा, इनको हम अपोजिट कर लेते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हो तो यहाँ क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा ये क्रय, ये विक्रय। तो यहाँ क्रय मूल्य हमारा इन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य 15 रुपए।
तो इसका अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर, अंतर होगा हमारा 3 का। यहाँ क्रय मूल्य ये हो गया और विक्रय मूल्य ये हो गया, तो ये 3 का अंतर, यानी खरीदा हमने 12 में और बेच दिया हमने 15 में। ये तो इस तरीके से होगा, खरीदा हमने 12 में और बेच दिया हमने 15 में, तो हमें फायदा कितने का हुआ, 3 का। तो 3 बट्टे क्रय मूल्य यहाँ नीचे रखेंगे 12 गुणा 100, तो 3 चौक यहाँ 4 से हुआ, यहाँ 4 से 25 चौक 25 बार कट गया, तो बराबर हमें 25% लाभ हुआ। हमें यहाँ 25% लाभ हुआ। तो इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम इसको अपोजिट कर देते हैं, क्रय और विक्रय साथ में दिया हो तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं को विक्रय बेचने के बराबर है। इसको अपोजिट कर देता हूँ, यहाँ क्रय और विक्रय हो गया, तो यहाँ अपोजिट कर दिया हमने, 12 यहाँ लिख दिया, 15 यहाँ लिख दिया। अंतर कितना हुआ, 3 का, यानी हमें 12 में खरीदा था, 15 में बेच दिया, तो 3 का हमें फायदा हुआ। 3 हम कितने में करेंगे, बट्टा 12 पर, यानी क्रय मूल्य पर हम बट्टा करेंगे। यहाँ अंतर आया था हमारा प्रॉफिट इंटू 100 प्रतिशत निकालने के लिए, तो 3 से 4 बार गया, 4 से 25 बार गया, 25% लाभ हुआ हमको। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20%, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, प्रतिशत अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट यानी डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी उसने उसका खरीदा 20%, उसने जो सामान खरीदा उस पर 20% अधिक उसको प्राइस कर देता है, 20% अधिक लिख देता है उस पर, तथा अंकित मूल्य पर 10% की, और फिर उसको 10% की किसी ग्राहक को बेचता है तो 10% की छूट देता है, तो लाभ उसे कितना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, फॉर्मेट क्या है इसका, एक सामान है उसने 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में उसने खरीदा, तभी तो वो बेचेगा, पहले हम खरीदेंगे फिर बेचेंगे, तो उसने 100 रुपए में खरीदा, यानी सामान पर क्रय मूल्य से 20%, इसका 20% अधिक अंकित करता है, तो इसका 20% कितना हो गया, 100 का 20%, यानी 10% तो हमारा 10 हो गया, और 20% हमारा 20 रुपए हो गया, यानी 120 रुपए में 100 की चीज अब वो 120 रुपए में एमआरपी कर देता है, ये मार्केट प्राइस यानी एमआरपी, उसको एमआरपी 120 कर देता है, 100 रुपए की वो ले आता है, खरीदता है, और 120 की वो छाप देता है, उस पर लिख देता है कि ये 120 रुपए का सामान है। अब 100 से 120 पे आ गया, और अब उसे क्या करता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अब इस पर 10% की वो छूट दे देता है, डिस्काउंट दे देता है, तो इसका 10% कितना हो गया, 10/100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, बराबर 12 रुपए का उसका डिस्काउंट दे देता है। अब 12 रुपए उसका डिस्काउंट दिया, 100 रुपए में वो खरीद के लाया, तो लाभ कितना, अब उसमें पूछा कि उन जो खरीदा था और जो डिस्काउंट दे रहा उसका, उनके बीच लाभ कितना हुआ उसको, इसका लाभ कितना हुआ उसे, तो 100 रुपए में खरीदा, 12 रुपए का इसने डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपए में खरीदा, 120 में करके, और 12 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 120 में से 12 गए, कितना बचा, 108 रुपए, 108 रुपए उसका माल हुआ, यानी 100 रुपए में उसने खरीदा, 120 रुपए उसने एमआरपी लिख दिया, और 12% 12 वो 10% का उसने डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट यानी 12 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया,
12 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 120 में से 12 गए, 108 रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा खरीद मूल्य है और ये हमारा बेचने का मूल्य है। तो फायदा कितना हुआ उसे, तो 8 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, लाभ। 8 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, यानी 100 रुपए उसने खरीदी थी और 108 में बेच दी, तो 8 रुपए का उसको फायदा हुआ। अब ये है हमारा मूल्य, 8 रुपए का फायदा हुआ और उसको डिस्काउंट में कैसे निकालेंगे, इसको 8 बट्टे उसका खरीदा हुआ मूल्य कितना था, 100 रुपए। यहाँ 100 लिख दिया गुणा 100, 100 से 100 कट गया बराबर 8% का उसने डिस्काउंट, 8% का उसे फायदा हुआ, ये लाभ, 8% का उसे लाभ हुआ। जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि बताइए, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी इसमें पूछा, अभी हमने इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन कराया था कि वो लाभ का, यानी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसमें पूछा था लाभ। अब इसमें पूछा है प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी हमने वही ट्रिक अपनाएंगे कि 12 गुणा क्रय मूल्य, क्रय और विक्रय का ऐसा सवाल आ जाए तो इसी तरीके से हल करेंगे जैसे बता रहा हूं, और 16 गुणा विक्रय मूल्य। अब इसको हम क्रय मूल्य यहां लिखेंगे और विक्रय मूल्य यहां लिखेंगे, अपोजिट हो जाएंगे, तो क्रय हमारा 16 हो गया और विक्रय हमारा 12 हो गया, 16 यहां 12 यहां, तो अंतर कितना आ रहा है, 16 में उसने खरीदा, यहाँ देखो 16 में उसने खरीदा 12 में बेच दिया, तो यानी घाटा हो गया। हमने 16 में खरीदा 12 में बेच दिया, तो 4 रुपए का हमारा घाटा हो गया। तो ये हमारा हानि कितनी हुई है, 4 रुपए, 4 रुपए की हानि हुई है। तो प्रतिशत में कैसे बताएंगे, 4 डिवाइडेड बाई खरीदा कितने में, 16 में, गुणा 100। तो इसको कैसे करेंगे, 4 से 4 कटे, 4 चौक 16, 4 से ये 25 बार कट गया, यानी प्रतिशत में कितना, 25% हानि। ये हमारा 25% हानि हो गया। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसा वही पूछा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहां पे लिख देंगे हम 25 गुणा क्रय मूल्य और 20 गुणा विक्रय मूल्य। कैसे करेंगे, यहां पर क्रय मूल्य लिख देंगे, क्रय यहां विक्रय, तो क्रय कितना आ जाएगा, इसको अपोजिट कर देंगे तो यहाँ क्रय 20 आ जाएगा और विक्रय कितना आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा। फायदा कितना हुआ, 20 रुपए में हमने खरीदा और कितने में, 25 में बेच दिया। हमने खरीदा 20 रुपए में, 25 में बेच दिया, तो 5% का फायदा, 5 रुपए का फायदा, तो 5 डिवाइडेड बाई, इसको परसेंट में निकालेंगे, डिवाइडेड बाई किराया कितना, 20 रुपए इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया और 2 से 5 बार 25% का लाभ, 25% का लाभ हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकालेंगे हम। तो गाइज आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लाइक करना, कमेंट्स करना अगर वीडियो पसंद आए तो, जिससे पता चले कि कमेंट्स में आप क्या चाहते हो कि आगे कैसे कैसे क्वेश्चन कराए जाएं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज।